हेलो फ्रेंड्स, सीमांत अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है उत्तराखंड और उत्तराखंड के अंतर्गत आज हम जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार मिला। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में उत्तराखंड राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट श्रेणी का प्रथम पुरस्कार मिला। उत्तराखंड राज्य सरकार को 2017-18 के लिए खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए केंद्रीय कृषि विभाग द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं, उत्तराखंड की प्रथम फिल्म अवार्ड सेरेमनी मुंबई में हुई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हेमंत पांडे को चुना गया। आईपीएस अर्पणा कुमार को तेनसिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड पाने वाली देश की पहली महिला आईपीएस बनी। अर्पणा कुमार विश्व के 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी आरोहण करने वाली पहली महिला आईपीएस बनी। आगे देखते हैं, 2019 का हेमवंत साहित्य सम्मान मथुरा दत्त मठपाल को इनकी पत्रिका दूध बोली के लिए दिया गया। एशियाज एजुकेशन अवार्ड 2019 कुमाऊं विश्वविद्यालय को दिया गया। 2017 में उत्तराखंड के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया था। उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी को बनाया गया था। उर्वशी रौतेला अबू धाबी के टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बनी। लक्ष्मी नारायण पंत को उत्तराखंड सरकार का प्रथम बजट सलाहकार नियुक्त किया गया। लक्ष्य सेन को स्वच्छ कोसी नदी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मीना जोशी राज्य की प्रथम महिला रजिस्ट्रार बनी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि दी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पर्वतारोही लवराज सिंह धर्मसक्तु को मानद उपाधि दी। पंडित विद्याधर शर्मा को पहाड़ पर खेती व जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि दी। आगे देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ के मड़ गांव में, जो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होगा। आर्थिक दृष्टि से गरीबी स्वर्णों को 10% आरक्षण करने वाले राज्यों में उत्तराखंड दूसरा राज्य, जबकि प्रथम राज्य गुजरात है। राज्य के गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण 5 फरवरी 2019 से लागू किया गया। पुरातत्व विभाग दिल्ली में तेलू रौतेली व माधु सिंह भंडारी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना देहरादून के दून विश्वविद्यालय में हुई। चार धाम के लिए राज्य सरकार ने देव स्थान अधिनियम 2019 पारित किया, जिसे मंदिर श्राइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सरकार ने लगभग 51 मंदिरों को श्राइन बोर्ड के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव रखा। राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर का नाम बद्रीदत्त पांडे नाम पर रखा गया। 28 जून 2019 को देहरादून में भारत के 6ठे कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर का शिलान्यास हुआ, जिसकी लागत 42 करोड़ रुपए होगी। देश का 22वां विश्वविद्यालय रानी पोखरी ऋषिकेश में बनेगा। राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क भद्रकाली ऋषिकेश में बनेगा। आगे देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री ने लाहौली झील का शिलान्यास गंगडासू घाटी पौड़ी गढ़वाल में किया। हिल टॉप नामक जगह टिहरी में चर्चा का विषय बना। उसका मुख्य कारण था शराब फैक्ट्री का मॉडलिंग प्लांट। केंद्र सरकार राज्य के 10 लाख किसानों के लिए कुसुम योजना शुरू करेगी, जिसके तहत किसान खेती के साथ साथ बिजली उत्पादन भी करेगी। आगे देखते हैं, नई आबकारी नीति 2019 के तहत 20% राजस्व वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। 20 सितंबर 2018 को राज्य विधानसभा ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया। मेरे सैनिक मेरे अभियान के तहत देहरादून में सैन्य धाम बनाया जाएगा। देहरादून के डोईवाला में फिल्म सिटी का निर्माण होगा। पुरकुल से मसूरी तक 5.5 लंबे रोपवे का निर्माण फ्रांस की पोमा इंटरनेशनल कंपनी करेगी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ट्रैक पर भ्रमण किया, उसका नाम
मोदी ट्रेल रखा जाएगा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को हुआ। राज्य में सूर्यधार झील गुजरात की ककड़िया झील की तर्ज पर विकसित होगी। राज्य में भारत नेट परियोजना फेज 2 के तहत उत्तराखंड के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टिविटी दी जाएगी। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने जनवरी 2020 से रूफटॉप सोलर स्कीम शुरू करेगी। राज्य में पर्यटन विकास के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डेस्टिनेशन योजना चलाई जा रही है। देहरादून में बनेगी राज्य की पहली मेडिकेट सिटी जो फार्मा उद्योग की वृद्धि में सहायक होगी। 13 अगस्त 2019 को राज्य में स्वतंत्र पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया, जिसके तहत 4 विभागों को समाहित किया गया। अगस्त 2019 से राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव बिहारों के चारों ओर 10 मीटर तक क्षेत्र को इको फ्रेजल जोन घोषित किया गया। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में देश का पहला प्लास्टिक डीजल से बनने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। देहरादून के आईटी पार्क में देश के पहले ड्रोन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जाएगी। राज्य वर्चुअल क्लासेस शुरू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोलाफार हल्द्वानी में राज्य की पहली बांस मंडी बनाई जाएगी। धारचूला में दारमा घाटी में स्थित बोन गांव को राज्य का प्रथम व देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाएगा। आगे देखते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ऋषिकेश को एडवेंचर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया जाएगा। सरकारी सेवाओं में अनाथों को 5% आरक्षण देने वाला उत्तराखंड देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बना। शैवाल की खेती करने के लिए राज्य सरकार ने इजराइल व्यापारी कंपनियों के साथ समझौता किया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित रक्तवन ग्लेशियर की 4 चोटियों के नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया। 28 सितंबर 2018 को राज्य की पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई। प्रदेश का पहला एरोमा पार्क की स्थापना उधम सिंह नगर के काशीपुर में की गई। राज्य सरकार ने पौड़ी के गिंदी मेले को राजकीय मेला घोषित किया। कोटद्वार शहर का नाम प्रस्तावित नाम कण्व नगरी करने की योजना है। 14 फरवरी 2018 को राज्य स्टार्ट अप नीति लागू की गई। बाल वसीरा परियोजना का उद्घाटन 9 सितंबर को ऋषिकेश में किया गया। पौड़ी जिले के फलसवाड़ी गांव में अयोध्या राम मंदिर के तर्ज पर सीता माता का मंदिर बनाया जाएगा। उत्तराखंड में गुमशुदा बच्चों की पहचान के लिए फेस रीडिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण होगा। उत्तराखंड एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को मासिक पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। SC/ST आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक जारी रखने का प्रस्ताव लाया गया, जो 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा था। उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय खेलों की 2021 में मेजबानी करेगा। 2021 में राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मौली या मोनाल चुना गया। उत्तराखंड पुलिस एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली पुलिस बनी। 13 अगस्त 2019 को उत्तराखंड राज्य CCI का पूर्ण सदस्य बन गया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का पहला होम ग्राउंड राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का गठन 2000 में हुआ। आगे देखते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सर्वाधिक T20 स्कोर 278 का रिकॉर्ड बनाया। 17वें गणतंत्र दिवस 2019 में राज्य झांकी की थीम गांधी जी की कौसानी यात्रा थी। आगे देखते हैं। भारत का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर अल्मोड़ा में खोला जाएगा। पौड़ी गढ़वाल में पायलट परियोजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक गढ़वाली भाषा पढ़ाई जाएगी, जिसमें
कक्षा 1 में गगोली तथा कक्षा 2 में हसूली, कक्षा 3 में छुपकी, कक्षा 4 में फैंसवी और कक्षा 5 में झुमकी किताबें पढ़ाई जाएगी। नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ई सर्विस लॉन्च की शुरुआत की गई। हिमालयन क्लाउड वेधशाला टिहरी जिले में खोली जाएगी। 1 जुलाई 2019 में राज्य के सरकारी स्कूलों में पहला पीरियड का नाम हैप्पी पीरियड के नाम से जाना जाएगा। ऑपरेशन डेयर डेविल्स ITBP द्वारा नंदा देवी आरोहण के लिए दल की खोज के लिए चलाया गया। राज्य में 2018 को 2 नए टाइगर रिजर्व की मंजूरी नंदोर वन्यजीव विहार व पूर्वी वन्यजीव विभाग सुराई रेंज को दी गई। खैरासैण का सूरज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आधारित पुस्तक है, जिसके लेखक है नंदन सिंह बिष्ट। आगे देखते हैं कन्फेंस ऑफ बुकलर पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। राज्य में पहली इलेक्ट्रॉनिक बस देहरादून और मसूरी के बीच चलाई गई। 2018 में दूध का पहला मोबाइल ATM अल्मोड़ा में खुला था। महिला छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने देहरादून में ऑपरेशन पिंक चलाया। 9 अगस्त 2018 को उत्तराखंड राज्य में स्थायी NDRF की एक बटालियन केंद्र सरकार ने आवंटित की। आगे देखते हैं पौड़ी की किसान विद्याधर शर्मा के जीवन संघर्ष पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ। राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र पिथौरागढ़ में खोला गया। कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार के लेखक रचना बिष्ट है। यूनेस्को ने लिपुलेख दर्रा मार्ग को विश्व धरोहर की सूची पर शामिल किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में पिथौरागढ़ के रंग समाज का जिक्र किया और उनकी बोली बचाने के प्रयास का जिक्र भी किया। राज्य में धान क्रय नीति 1 अक्टूबर 2019 को लागू हुई। राज्य में भेड़ों की सुधार के लिए ऑस्ट्रेलिया से 240 मैरिनो भेड़ आयात करेगी और उन्हें टिहरी के कोपड़धार फार्म में रखा जाएगा। आगे देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011 में हुआ था। पलायन रोकने में जागरूकता लाने वाले PK सावंत द्वारा रचित गीत तू ऐसा पहाड़ का विमोचन मुख्यमंत्री ने किया। जागेश्वर धाम देश का पहला आध्यात्मिक इको जोन बनेगा। आगे देखते हैं राज्य में बिजली चोरी रोकने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जागिरी अभियान चलाया गया। हाल ही में पिथौरागढ़ में भारत व कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सेना अभ्यास कानजिंद चलाया गया। उत्तराखंड सहकारिता समिति का मुख्यालय अल्मोड़ा से देहरादून स्थापित किया गया। HDFC बैंक ने केदारनाथ धाम में पहला ATM खोला। राज्य में पौड़ी जिले के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में गढ़वाली सरस्वती वंदना की शुरुआत की गई। उत्तराखंड देश का पहला पर्वतीय राज्य होगा जहां ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री होगी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए पथिक नामक सिग्नल विंडो सिस्टम 2018 में जारी किया। डोबरा चांटी पुल भागीरथी नदी पर बना, जिसकी लंबाई 725 और ये भारत का सबसे लंबा स्पेशन ब्रिज है और मुख्य पुल की लंबाई 440 मीटर है। डोबरा चांटी पुल नई टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है, जिसका उद्घाटन 9 नवंबर 2020 को हुआ। डोबरा चांटी पुल का निर्माण 2006 से शुरू हुआ, जिसका डिज़ाइन दक्षिण कोरिया की कंपनी योसिन ने बनाया। प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक नैनीताल हल्द्वानी में स्थापित किया। 28 मई 2020 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई। रुद्रप्रयाग निवासी नितिन सेमवाल पहले व्यक्ति जिन्होंने कोविड-19 किटें बनाई। राज बब्बर की सेवानिवृत्ति के बाद नरेश बंसल उत्तराखंड के तीसरे राज्यसभा अध्यक्ष बने। डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक लेखक शिषपाल गुसाई है। हासन कंजर्वेशन रिजर्व राज्य का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया। स्टार्ट कार्यक्रम का संबंध शिक्षा सुधार से है। राज्य में 11वें पुलिस महानिदेशक 2020 में अशोक कुमार बने। 2020 में चेकुनी
वोरानॉल की खोज चंपावत में हुई, जो चंद शासकों द्वारा निर्मित था। उत्तराखंड के 16वें मुख्य सचिव 2020 में ओम प्रकाश जी बने। प्रदेश का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क हल्द्वानी में बनाया गया। बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं के लेखक हैनिंगटन है। भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में विकसित किया जाएगा। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाले देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। संपर्क दीदी मोबाइल ऐप ऑनलाइन पढ़ाई के लिए राज्य सरकार ने लॉन्च किया। उत्तराखंड के उत्पादों को होली हिमालय ब्रांड नाम से बेचा जाएगा। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण उत्तरकाशी में नीदरलैंड के सहयोग से बनेगा। आगे देखते हैं। दो 2020 में उत्तराखंड में हाथियों की संख्या 2026 है, जिसमें सर्वाधिक संख्या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 में हेमंत पांडे व हरीशचंद्र पांडे को संयुक्त रूप से दिया गया। स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 में सच्चिदानंद भारती को वर्षा जल संरक्षण के लिए दिया गया। पूर्व मुख्य सचिव उत्पल कुमार को 2020 में लोकसभा महासचिव पद पर नियुक्त किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क पिथौरागढ़ में बनाया गया। तिमरी संस्कृत पाठशाला का विकास पौड़ी जिले में किया गया। आगे देखते हैं। उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत 9 नवंबर 2018 को हुई। स्थानीय बोली में थारू परिवार को संघ नाम से जानते हैं। वाल्टन ने अपनी पुस्तक में पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया। मालवा भूस्खलन में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा वेदी का निधन हुआ। चमोली जनपद की नीति घाटी में बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है। राज्य में प्रथम पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति सुखदेव पांडे को शिक्षा के क्षेत्र में 1956 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार थोमनी संभोटा ने किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक डांडा मंडी नामक स्थान पर हुई। पश्चिमी रामगंगा को अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा आपस में युद्ध कर रहते थे। रावण की तप स्थली बैराज कुंड चमोली जनपद में स्थित है। सर्वप्रथम मुद्राएं जारी करने वाला परमार शासक लखन देव था। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया। सूरीधार बांध यमुना नदी पर बना हुआ है। लाल कुर्ती बाजार रानीखेत में स्थित है। देव स्थानम बोर्ड अधिनियम 10 दिसंबर 2019 को विधानसभा में पारित हुआ और 15 जनवरी 2020 को राज्यपाल द्वारा अनुमति दी गई। प्रदेश की पहली एनिमल एम्बुलेंस नीलम वैन हरिद्वार में शुरू की गई। बकरी स्वयंवर का प्रोग्राम पंतवाड़ी टिहरी गढ़वाल में होता है। जियो टैक्सलाइट तकनीकी का प्रयोग करने वाला प्रथम बुग्याल दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में, जिसकी मदद से भू संरक्षण रोकने का प्रयास किया जाएगा। आगे देखते हैं। कड़बंदी मेला खिरसू पौड़ी गढ़वाल में लगता है। सुलेमान सिखों की स्मृति बादशाही मेला टिहरी गढ़वाल में लगता है। चमोली की उरगम घाटी में वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसके कपाट केवल रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं, केवल एक दिन के लिए। आगे देखते हैं। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी जनपद में बनेगा। 55 देवी की पूजा थारू जनजाति के लोगों द्वारा की जाती है। अंबरधरा इको पार्क धनौल्टी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कुर्मांचल केसरी पुस्तक के लेखक सुधा जोशी है। बावलीगढ़ का किला पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। दिदुरी ताल ऊखीमठ जनपद में स्थित है। दिदुरी ताल ऊखीमठ में स्थित है। विष्णुपरिया के पास जय विजय नामक पर्वत है। कफरकोट गुफा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। पनपतिया ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है।
नायक सुधार आंदोलन का संबंध वैश्यवृत्ति प्रथा से था। गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। तीनगढ़ नामक स्थान काशीपुर में स्थित है। देहरादून डाटकाली के निकट बनी सुरंग का नाम विश्वेश्वरैया सुरंग के नाम पर रखा गया। लमगड़ा उप तहसील अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। शामा उप तहसील बागेश्वर जनपद में स्थित है। 1 नवंबर 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। श्री राम सेवक सभा की स्थापना 1918 में की गई। श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना 1940 में नैनीताल में की गई। हर्षचरित में उत्तराखंड के लिए तुषार शैल या श्री पर्वत कहा गया है। नरसिंह स्टेडियम रानीखेत में स्थित है। उत्तराखंड तागा बैंक की स्थापना अल्मोड़ा में हुई। सारस नामक संस्था खटीमा में स्थित है। ग्रुप हार्वेस्टिंग का संबंध बरसाती पानी संचय से है। आशियाना पार्क रानीखेत में स्थित है। सलाया देवता के मंदिर में पत्थर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर यज्ञ पर्वत की ढाल पर स्थित है। नलकुंड गुप्त काशी में स्थित है। ताऊजी जलाशय देहरादून में गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम पर है, जिसे सूर्यधार बैराज भी कहा जाता है। दो पहाड़ वैली बागेश्वर जनपद में स्थित है। राज्य फिल्म नीति 2015 में बनी। हिमालय का नेकलेस अल्मोड़ा को कहा जाता है। हिमालयन संगीत शोध संस्थान हल्द्वानी में स्थित है। गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक जय विजय है। बाबा रामदेव का मूल नाम रामकृष्ण यादव है। गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक CM अग्रवाल है। बग्गी और बग्गा खेल का संबंध थारू जनजाति से है। नागनी देवता का मंदिर टुंडा उत्तरकाशी में बालखेला पर्वत पर स्थित है। 2 सितंबर को गढ़वाल दिवस को मथुरी गोलीकांड की स्मृति में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। रुद्रप्रयाग में गुलाबराय मैदान में जिम कॉर्बेट ने नरबख्शी को मारा था। रानीखेत के गोपाल उर्फ रेती ने 6.1 फीट धनिया का लंबा पौधा उगाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया। गोपाल उर्फ रेती को एप्पल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 28 मई 2020 को रिवर्स पलायन के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। वर्चुअल क्लासेस शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। 22 जनवरी 2020 को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए CM रूफटॉप सोलर योजना का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड देश का नर्सरी एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बना। देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनाया गया। गढ़वीर महाकाव्य की रचना रूप मोहन सकलानी की है। गढ़ क्षेत्र से प्रथम विधायक कुशलानंद कैरोला बने। पुराने समय में टिहरी को धुनारों की बस्ती कहा जाता था। सिमलसारी गुफा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। देश का प्रथम लाइकेन पार्क पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थापित किया गया। राज्य में 600 किस्म के लाइकेन पाए जाते हैं। कुमाऊनी लोक गायकी का स्तंभ हीरा सिंह राणा को कहा जाता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी विश्वविद्यालयों को एक पोर्टल से जोड़ने के लिए ई-ग्रंथालय पोर्टल की शुरुआत की गई। एशिया की सबसे बड़ी ILMT दूरबीन की स्थापना नैनीताल मुक्तेश्वर में की गई। महावीर रोग अधिनियम 1897 नियमों में बदलाव करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बना। राज्य में कुल 10 चीनी मिलें हैं। दूती रंगीले बैराट उत्तरकाशी जनपद को कहा जाता है। काठमांडू का प्राचीन नाम कांतिपुर है। बद्रीनाथ धाम में शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती। हिमालय संग्रहालय उत्तरकाशी की स्थापना 1987 में हुई थी। रुड़की विश्वविद्यालय पर 1997 में 8 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। देवीधुरा मेला चंपावत जनपद में खोली खान में
कोली खान में दूब चौड़ मैदान में लगता है। 1930 में केदारनाथ व बद्रीनाथ जाने वाले धनी यात्रियों के लिए हिमालय एयरवेज नामक कंपनी ने हरिद्वार से गोचर हवाई सेवा आरंभ की। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम सन 2006 को राज्य द्वारा 22 अप्रैल 2006 से लागू किया गया। आगे देखते हैं। 1952 से 1971 तक गढ़वाल संसदीय क्षेत्र भक्त दर्शन लगातार 4 बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। 1952 से 1957 तक टिहरी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए कमलेंदुमती शाह चुनी गई और इनके बाद 8 बार लगातार महाराजा मानवेंद्र शाह लोकसभा के लिए चुने गए। 1971 से 1977 तक टिहरी संसदीय क्षेत्र में परिपूर्णानंद पैन्यूली लोकसभा के लिए चुने गए। यह एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने महाराजा मानवेंद्र शाह को हराया था। 1952 से 1957 तक अल्मोड़ा संसदीय सीट से लोकसभा के लिए देवीदत्त पंत चुने गए। प्रथम आम चुनाव में नैनीताल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए सीडी पांडे चुने गए। हेमंती नंदन बगुणन ने केंद्र सरकार में संचार व पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार संभाला। नारायण दत्त तिवारी जी ने केंद्र में कैबिनेट मंत्री, विदेश व्यापार व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाला। भुवन चंद कंडूरी ने केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार संभाला। सतेज सिंह राणा को टिहरी के महाराजा ने टिहरी गढ़वाल का प्रथम एसडीएम नियुक्त किया, जो 1952 को देवप्रयाग सीट पर प्रथम विधायक चुने गए थे। तारादत्त उनियाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी थे। सुभाषिणी बर्तवाल उत्तराखंड आंदोलन में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला, जिसे मसूरी कांड के पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी की हत्या के लिए सीबीआई जांच से गुजरना पड़ा। कंकड़ पत्थर सुंदर और सुंदर रचनाएं चक्र कुंवर बर्तवाल जी के द्वारा लिखी गई। कगार की आग हिमांशु जोशी की रचना है। आखिर क्या हुआ रचना पंकज विष्ट द्वारा लिखी गई। तिब्बत की बेटी कहाँ है स्वर्ग सैनिक व कैसे कैसे लोग जे जगदीश हरे, यह रचना वल्लभ डोभाल जी द्वारा लिखी गई। सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ लडोर डेज फ्रेंड्स इन स्मॉल, रचना के लेखक रस्किन वार्ड है। जयश्री ट्रस्ट के संस्थापक बुद्धि वल्लभ थपलियाल है। 1984 में इसकी स्थापना की गई। जयश्री सम्मान पुरस्कार गढ़वाली साहित्य को प्रोत्साहन बढ़ावा देने हेतु दिया जाता है। दूरश्री सम्मान, पर्वत जन सम्मान, गढ़ गौरव सम्मान व दीपशिखा सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए दिया जाता है। राजकीय होटल मैनेजमेंट व कैटरिंग संस्थान देहरादून के पटेल नगर में स्थित है। राजकीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो भुआली नैनीताल में स्थित है। आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हल्द्वानी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान हल्दू चौड़ नैनीताल जनपद में स्थित है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।